हाय, मेरा नाम है महक और आज किताब की आवाज़ के इस एपिसोड में मैं जो बुक पिक करके लाई हूँ वो किताब की जो कहानी है वो शुरू होती है एक फ़ेसबुक स्टेटस से। तो एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट है जो अपने फ़ेसबुक स्टेटस पे लपरेख यानी कि लघु प्रेम कथाएं लिखा करते थे और एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि क्यों ना आप इन सब कहानियों की एक कलेक्शन बनाएं और पब्लिश कर दें, बुक बना दें। और यहाँ से किस्सा शुरू हुआ इस किताब का, जिसका नाम है इश्क में शहर होना, जिसे लिखा है रवीश कुमार ने। बहुत ही प्यारी किताब है ये, अंदर से भी और बाहर से भी। इट्स स्मॉल, इट्स हैंडी एंड इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल स्केचेस, जिसे विक्रम नायक ने बनाया है। और रवीश कहते हैं कि जितनी किताब ये उनकी है उतनी ही विक्रम की भी है, क्योंकि विक्रम ने जिस तरीके से दिल्ली को देखा है उसी तरीके से अपने स्केचेस में बहुत सुंदर तरीके से दिल्ली को प्रेजेंट किया है। एंड आई एम श्योर अगर आप किसी छोटे शहर से किसी बड़े शहर शिफ्ट हुए काम के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, या आप किसी गाँव से किसी बड़े शहर में आए अपना करियर बनाने के लिए या खुद कुछ बनने के लिए, तो आप इस किताब से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। बिकॉज़ इसकी जो इंट्रो है उसमें रवीश ने बहुत सुंदर तरीके से एक गिल्ट के बारे में लिखा है। वो जो गिल्ट हमें आती है जब हम नए शहर में ढलने लगते हैं और दिल से आवाज़ आती है कि कहीं हम हमारे घर को तो नहीं भूल जाएंगे, अपने शहर को, अपने गाँव को तो नहीं भूल जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन हमें उस नए शहर में इश्क हो जाता है, तो हमें इश्क भी होता है और उस शहर से भी इश्क हो जाता है। क्योंकि जब हम नए शहर में इश्क में पड़ जाते हैं तो हम उस शहर को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं और उसी से हम इश्क में शहर हो जाते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और अगर आप दिल्ली गए हैं कभी तो आप इस किताब में दिल्ली को एक बहुत नए और सुंदर तरीके से देख पाएंगे। और जो कहानी मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ पढ़ के, उससे आपको दिल्ली की सड़कें डेफिनेटली याद आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। कोई भी सड़क पूरी तरह सुनसान नहीं होती। जब भी उसके खाली होने का एहसास होता है, कोई ना कोई किसी न किसी कोने से सड़क पर आ जाता है। प्रिंस अनवर शाह रोड पर ऐसे ही अचानक से एक पल्सर बाइक निकल आई थी। ऊंची सीट पर बैठी तो थी, मगर वो लदी हुई लग रही थी। हेलमेट से हेलमेट टकरा रहे थे। चाय की दुकान पर पल्सर के रुकते ही पल्स रेट तेज़ हो गए। यहाँ तो कोई नहीं होगा ना? उसने सलीके से उसके हेलमेट का स्ट्रैप खोला ही था कि कोई सामने आ गया। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे किसी ने देखा ही नहीं। बस वो फिर उसी सीट पर जा बैठी। अंदाज कुछ ऐसा था कि यश चोपड़ा की नायिका भी वैसे ना बैठ पाए। लड़के ने भी देखने वाले को अनदेखा कर दिया। रुकी हुई बाइक पर बतियाते हुए टिक गए दोनों। इश्क में सिर्फ देखना ही नहीं होता, अनदेखा भी करना होता है। खेपा रे कैनो खूंजिश मोनेर मानुष, गाने की आवाज़ किसी खिड़की से आ रही थी। दिस इज़ अ बंगाली फोक सॉन्ग। मतलब, रे पागल, आदमी का मन क्यों खोजता है। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ एन आर्टिकल जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था अबाउट द ऑथर एलिफ शफाक। एलिफ शफाक एक ब्रिटिश टर्किश ऑथर हैं और उनकी जो मैरिज है वो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज, क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में है। उनके हस्बैंड इस्तांबुल में, टर्की में रहते हैं और वो खुद अपने बच्चों के साथ लंदन में रहती हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया कि ये जो सेटअप है, हाउ डू यू इवन हैंडल इट एंड व्हाई एग्जैक्टली डू यू हैव दिस काइंड ऑफ सेटअप, तो उनके हस्बैंड ने एक बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया था कि दो टाइप की सोल्स होती हैं, फार्मर सोल एंड नोमैड सोल, यानी कि एक किसान जैसी आत्मा या एक बंजारे जैसी आत्मा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक किसान की आत्मा रखता हूँ, इसलिए मुझे मेरी सॉइल से, मुझे मेरी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं अपने शहर को नहीं छोड़ पाया। लेकिन एलिफ जो है वो एक नोमैडिक सोल हैं, वो बंजारे जैसी हैं। उन्हें अलग अलग शहर जाना पसंद है, उन्हें अलग अलग शहर जो है एक्सप्लोर करने पसंद है। सो मुझे लगा कि शायद जब हम एक नए शहर से इश्क कर बैठते हैं तो शायद हमारी वो जो बंजारे वाली सोल है वो भी इश्क कर बैठती है। दैट्स एब्सोल्युटली माय पर्सनल ओपिनियन। पर आपको ये किताब कैसी लगी, या आपको इस किताब में से कोई ऐसी कहानी है जो बहुत रिलेटेबल लगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और अगली किताब मैं कौन सी लेकर आऊँ और उसमें से कौन सा पीस आपके लिए पढूँ वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मिर्ची स्क्रिबल्ड।